इस विश्व के प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे कहते हैं। विश्व की प्रत्येक वस्तु पदार्थ से बनी होती है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा पदार्थ। भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थों को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया है। आपने सुना होगा, क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचितियः अधम शरीरा। हमारे प्राचीन दार्शनिकों ने जिन 5 तत्वों की बात की है वे है क्षिति, जल, पावक, गगन और समीर। तो क्षिति का अर्थ पृथ्वी, जल या पानी, पावक अग्नि, गगन आकाश और समीर वायु। तो यहाँ अग्नि, आकाश और वायु ये दिए हुए हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा इनमें से सभी। पदार्थ बने होते हैं। पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कणों से। पदार्थ के कण होते हैं। पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, इसलिए यहाँ सबसे अच्छा विकल्प होगा सूक्ष्म। पानी में चीनी जैसे पदार्थ घोलने पर पानी के तल में क्या परिवर्तन होता है? पानी में चीनी जैसे पदार्थ को डालने पर इसके तल में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि यह जल के कणों के बीच स्थित रिक्त स्थान में घुस जाता है। निम्नलिखित में से कौन पदार्थ नहीं है? यहाँ ईर्ष्या पदार्थ नहीं है। पदार्थ के कणों में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, इसलिए पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा होती है। ताप बढ़ने पर पदार्थ के कणों की गति में क्या परिवर्तन होता है? ताप बढ़ने पर पदार्थ के कणों की गति बढ़ जाती है, यानी तेज हो जाती है। तो यहाँ सही उत्तर होगा गति तेज हो जाती है। पदार्थ के कणों का स्वतः मिलना क्या कहलाता है? पदार्थ के कणों के स्वतः परस्पर मिल जाने को विसरण कहते हैं, इसलिए यहाँ सही उत्तर होगा विसरण। पानी में नमक जैसे पदार्थ घोलने पर पानी के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता, इससे पदार्थ के किस गुण का पता चलता है? पानी में नमक जैसे पदार्थ को घोलने पर इसका स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसका कारण है कि पानी के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। तो यहाँ सबसे अच्छा विकल्प होगा तीसरा, और यही इसका उत्तर होगा। पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है। निम्न में से कौन पदार्थ है? स्नेह, घृणा, विचार ये सभी ना तो स्थान घेरते हैं, ना इनमें कोई द्रव्यमान होता है, इसलिए ये तीनों पदार्थ नहीं है। यहाँ घड़ी पदार्थ होगा। ठोस के कणों के बीच आकर्षण बल होता है। ठोस के कणों के बीच आकर्षण बल सबसे अधिक होता है, यहाँ सही उत्तर होगा अधिक। बाह्य बल लगाने पर ठोस की आकृति में क्या परिवर्तन होता है? ठोस बहुत कम संपीड्य या कहें तो यह असंपीड्य होता है। इसे दबाने पर इसकी आकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आकृति नहीं बदलती है। द्रव में आकार अनिश्चित होता है। इसे हम जिस बर्तन में रख देते हैं यह उसी का आकार ले लेता है,
परंतु आयतन इसका निश्चित होता है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आकार अनिश्चित होता है और आयतन निश्चित होता है। गैसीय अवस्था में कणों की गति कैसी होती है? गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित और तीव्र होती है। तो सही उत्तर होगा अनियमित और तीव्र। द्रवों में किसका विसरण संभव है? द्रव में ठोस, द्रव और गैस तीनों विसरित हो सकते हैं, तीनों मिल सकते हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा तीनों का। ठोस पदार्थों का आकार निश्चित होता है, आयतन भी निश्चित होता है, अर्थात इसका सही उत्तर होगा दोनों निश्चित होता है। निम्नलिखित पदार्थों में किसकी संपीड्यता अधिक है? ठोस, द्रव और गैस में सबसे अधिक संपीड्य गैस होता है, उससे कम संपीड्य द्रव और सबसे कम ठोस। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा गैस। निम्नलिखित में से किन पदार्थों के कणों के मध्य रिक्त स्थान अधिक होता है? गैस के कणों के मध्य रिक्त स्थान सबसे अधिक होता है। रिक्त स्थान गैस से कम द्रव और द्रव से भी कम ठोस में होता है। वाहनों में ईंधन के रूप में किस गैस का उपयोग होता है? वाहनों में ईंधन के रूप में CNG या संपीड़ित प्राकृतिक गैस होता है, जिसका मुख्य घटक मीथेन है। गैस के कणों के बीच आकर्षण बल द्रव के कणों की अपेक्षा होता है। तो गैस के कणों के बीच आकर्षण बल द्रव के कणों की अपेक्षा कम होता है। हम लोगों को पता है कि गैस के कणों के बीच आकर्षण बल सबसे कम होता है। स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है क्योंकि स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी इसलिए काट पाता है क्योंकि पानी के कणों के बीच रिक्त स्थान अधिक होता है और ये परस्पर कमजोर आकर्षण बल से जुड़े रहते हैं। तो यहाँ सही विकल्प होगा पानी के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। तापमान का अंतरराष्ट्रीय मात्रक केल्विन होता है। किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को घनत्व कहते हैं। बर्तन की दीवार पर गैस के कणों द्वारा इकाई क्षेत्रफल पर पड़ने वाले बल के कारण गैस में दबाव बनता है और इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दबाव। जिस तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वह उस ठोस का गलनांक कहलाता है। ठोस में तापमान बढ़ने पर उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। तापमान बढ़ने पर कणों की गति भी बढ़ जाती है, इसलिए गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान सदा रहता है। जब कोई ठोस पिघलना प्रारंभ कर देता है तो इस स्थिति में उसे दी गई ऊष्मीय ऊर्जा उसकी अवस्था परिवर्तन में खर्च होती है और ऐसी स्थिति में तापमान में कोई परिवर्तन नहीं रहता है, अर्थात तापमान समान रहता है। बर्फ का गलनांक होता है। बर्फ का गलनांक 273 केल्विन होता है, तो इसका सही उत्तर होगा 273.16 केल्विन।
ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं, इसलिए इसका सही उत्तर होगा शुष्क बर्फ। 273 केल्विन पर जल के कणों की ऊर्जा उसी तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से होती है। यहाँ सही उत्तर होगा अधिक होती है। 273 केल्विन पर बर्फ में जब और अधिक ऊष्मा दी जाती है तो यह पानी में बदलता है, अर्थात बर्फ की अपेक्षा पानी में ऊष्मीय ऊर्जा अधिक होती है। वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे क्वथनांक कहते हैं, तो यहाँ सही उत्तर होगा क्वथनांक। 373 केल्विन तापमान पर भाप के कणों में इसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा ऊर्जा अधिक होती है। 373 केल्विन तापमान पर जब पानी को गर्म करते हैं तो यह पानी से भाप में अधिकतम दर पर बदलना प्रारंभ कर देता है। पानी में और अधिक ऊष्मा देने पर यह भाप में बदलता है, इसलिए पानी की अपेक्षा भाप में ऊष्मीय ऊर्जा अधिक होती है। किसी पदार्थ पर तापमान के परिवर्तन का क्या प्रभाव होता है? जब किसी पदार्थ के तापमान को निरंतर बढ़ाया जाता है तो उसकी अवस्था बदलती है। यदि यह ठोस है तो द्रव में बदलेगा, द्रव है तो फिर गैस में बदलने लगता है। 300 केल्विन कितने डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है? केल्विन को सेल्सियस में बदलने के लिए हम 273 घटा देते हैं, अर्थात 300 केल्विन बराबर 300 माइनस 273 डिग्री सेल्सियस अर्थात 27 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ सही उत्तर होगा 27 डिग्री सेल्सियस। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तन होने की क्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं, तो यहाँ सही उत्तर होगा वाष्पीकरण। वाष्पीकरण को कौन से कारक प्रभावित करते हैं? वाष्पीकरण को मुख्यतः प्रभावित करने वाले 4 कारक हैं: तापमान, आर्द्रता, वायु की गति और सतह का क्षेत्रफल। तो यहाँ तापमान भी सही होगा, आर्द्रता भी सही होगा, वायु की गति भी सही होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा इनमें से सभी। आर्द्रता बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर में क्या परिवर्तन होगा? वायुमंडल में उपस्थित जल की मात्रा को आर्द्रता कहा जाता है। जब वायुमंडल में जल की मात्रा अधिक होती है तो वह जल को कम अवशोषित करती है, अर्थात ऐसी स्थिति में वाष्पीकरण की दर कम हो जाती है। तो यहाँ सही उत्तर होगा घटेगी। सतही क्षेत्रफल बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सतह का क्षेत्रफल जितना अधिक होता है वाष्पीकरण भी उतना ही अधिक होता है, तो यहाँ सही विकल्प होगा बढ़ेगी। यही कारण है कि हम लोग दूध या चाय को ठंडा करने के लिए ग्लास की अपेक्षा प्लेट में रखते हैं, क्योंकि वहाँ सतह का क्षेत्रफल अधिक होता है तो वाष्पीकरण की दर अधिक होती है, और वाष्पीकरण की दर अधिक होने पर शीतलता भी अधिक होती है। दाब के बढ़ने और तापमान के घटने पर पदार्थ की अवस्था में क्या परिवर्तन होता है? दाब के बढ़ने और तापमान के घटने पर गैस द्रव में बदल जाता है और द्रव ठोस में बदल जाता है। गैस के कणों के बीच रिक्त स्थान बहुत अधिक होता है। दाब के बढ़ने पर यह रिक्त स्थान कम हो जाता है और गैस द्रव में बदल जाता है। द्रव से भी कम रिक्त स्थान ठोस में होता है, तो द्रव में दाब बढ़ाने पर यह ठोस में
बदल जाता है। इसलिए यहाँ सही उत्तर होगा गैस द्रव में बदल जाता है। 250 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी? 250 डिग्री तापमान पर जल की भौतिक अवस्था गैसीय होगी, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पर ही जल के वाष्पीकरण की दर अधिकतम हो जाती है। गर्मियों में हमें किस प्रकार के कपड़े पहनने चाहिए? गर्मियों में हमें सूती कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि सूती कपड़े पसीने को अवशोषित करते हैं, जिससे पसीना सतह पर आता है, इसका वाष्पीकरण होता है और वाष्पीकरण के लिए यह ऊष्मा हमारे शरीर से अवशोषित करता है, जिससे हमें शीतलता मिलती है। आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ की कितनी अवस्थाओं की बात की है? सामान्यतः पदार्थ की 3 अवस्थाएं हैं, परंतु आधुनिक वैज्ञानिकों ने 2 और अवस्था की बात की है, एक बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट और प्लाज्मा। तो यहाँ सही उत्तर होगा 5 अवस्था। निम्नलिखित में से पदार्थ की किस अवस्था के कारण सूर्य और तारों में चमक होती है? तो सूर्य और तारों में चमक का कारण प्लाज्मा अवस्था है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा प्लाज्मा। पदार्थ की 5वीं अवस्था प्लाज्मा है, इसका सही उत्तर होगा प्लाज्मा। गैस का द्रव में परिवर्तन कहलाता है। गैस के द्रव में बदलने की घटना को संघनन कहते हैं। गैसों में विसरण का एक उदाहरण है इत्र के सुगंध का हवा में फैलना, क्योंकि इत्र के सुगंध जब हवा में विसरित हो जाते हैं, जिसके कारण चारों ओर उसकी सुगंध मिल पाती है। 200 केल्विन तापक्रम बराबर है। केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलने के लिए 273 घटाते हैं, तो 200 केल्विन बराबर 200 माइनस 273 डिग्री सेल्सियस बराबर -73 डिग्री सेल्सियस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा -73 डिग्री सेल्सियस। शुद्ध जल का क्वथनांक होता है। शुद्ध जल का क्वथनांक 373 केल्विन या 100 डिग्री सेल्सियस होता है। 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन के बराबर होता है। गुप्त ऊष्मा का मात्रक। गुप्त ऊष्मा का मात्रक जूल पर केजी है। 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल होता है। यहाँ सही उत्तर होगा दूसरा। पदार्थ के विभिन्न अवस्थाओं में अंतराण्विक बल का बढ़ता क्रम है। पदार्थ की 3 अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव और गैस। इसमें सबसे कम आकर्षण बल गैस में होता है, उससे अधिक आकर्षण बल द्रव में होता है और सबसे अधिक ठोस में होता है। तो यहाँ सही विकल्प होगा दूसरा, गैस, द्रव, ठोस। बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा होती है। बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा 335 किलो जूल पर केजी होता है। प्रकृति में कौन सा पदार्थ ठोस, द्रव और गैस 3 अवस्थाओं में पाया जाता है? जल आसानी से हमें तीनों रूपों में देखने को मिल जाता है। इसका ठोस रूप बर्फ होता है, द्रव सामान्य पानी या जल कहते हैं, और इसका गैसीय रूप भाप होता है। तो ये प्रकृति में तीनों अवस्थाओं में आसानी से उपलब्ध है।
निम्न में से सबसे कम घनत्व किसका है? इन चारों में सबसे कम घनत्व रुई का है। निम्न में कौन पदार्थ का गुण नहीं है? घनत्व पदार्थ का गुण है, संपीड्यता भी पदार्थ का गुण है, विसरण भी पदार्थ का गुण है, तरंग दैर्ध्य किसी पदार्थ का गुण नहीं है। तो यहाँ सही उत्तर होगा तरंग दैर्ध्य। वाष्पन की प्रक्रिया से उत्पन्न होती है। वाष्पन की प्रक्रिया हमें शीतलता प्रदान करती है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा शीतलता। गर्म करने पर गैस का आयतन बढ़ जाता है। किसी भी वस्तु को जब हम गर्म करते हैं तो उसका आयतन बढ़ता है। दिए गए चित्र में पदार्थ की किस अवस्था के कणों को दिखाया गया है? यहाँ पदार्थ के कणों के बीच का गैप ना तो बहुत कम है ना बहुत अधिक है, इसलिए यह द्रव हो सकता है। निम्न में किसके कारण गर्मियों में घड़े का जल ठंडा होता है? घड़े का जल घड़ी की सतह पर आता है, उसका वाष्पीकरण होता है और वाष्पीकरण के लिए ऊष्मा वहाँ के वातावरण से ली जाती है जिससे जल ठंडा होता है। तो वाष्पीकरण के कारण घड़े का जल ठंडा होता है। तो यहाँ सही उत्तर होगा वाष्पीकरण। सौर मंडल में प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति का कारण अत्यंत अधिक ताप है। तो यहाँ सही उत्तर होगा उच्च ताप। निम्न में किसका ऊर्ध्वपातन होता है? तो यहाँ ऊर्ध्वपातित होने वाला पदार्थ आयोडीन है। तो सही उत्तर होगा आयोडीन। निम्न में किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है? तो गैसीय अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे अधिक होती है। बर्फ का एक टुकड़ा जल की सतह पर तैरता रहता है क्योंकि बर्फ का घनत्व जल से कम होता है। कम घनत्व होने के कारण ही बर्फ जल की सतह पर तैरते रहता है। जब वाष्प संघनित होती है तो यह ऊष्मा उत्सर्जित करती है। संघनन वाष्पीकरण की विपरीत अवस्था है। ऊष्मा अवशोषित कर द्रव गैस में बदलता है और इसकी विपरीत प्रक्रिया होने के कारण जब वाष्प द्रव में बदलता है तो यह ऊष्मा उत्सर्जित करती है। जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा 2260 किलो जूल पर केजी है। अगरबत्ती की सुगंध आपको दूर से ही मिलती है, इससे पदार्थ के किस गुण का पता चलता है? पदार्थ के कण निरंतर गति करते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं जिसके कारण अगरबत्ती की सुगंध दूर तक पहुंच जाती है। तो इसका सही उत्तर होगा पदार्थ के कण निरंतर गति करते हैं। गर्म करने पर गैस का आयतन बढ़ जाता है। दिए गए चित्र द्वारा किस प्रक्रिया को दर्शाया गया है? यहाँ अमोनियम का ऊर्ध्वपातन करवाया जा रहा है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा अमोनियम क्लोराइड का ऊर्ध्वपातन। निम्नांकित में कौन पदार्थ है? यहाँ ठंडा पेय पदार्थ होगा क्योंकि इसमें द्रव्यमान भी है और स्थान भी घेरता है। निम्नांकित में द्रव में कौन निश्चित है? द्रव का आयतन निश्चित होता है। निम्नलिखित में द्रव में कौन अनिश्चित है? तो द्रव का आकार अनिश्चित होता है। इसे हम जिस बर्तन में रखते हैं उसी का यह आकार ग्रहण
कर लेता है। द्रव का ठोस में परिवर्तन क्या कहलाता है? द्रव के ठोस में बदलने को हम जमना कहते हैं। निम्नांकित में कौन पदार्थ नहीं है? यहाँ स्नेह पदार्थ नहीं होगा, क्योंकि स्नेह का कोई द्रव्यमान नहीं होता है। 10 डिग्री सेल्सियस तापक्रम बराबर है। डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए 273 जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ 10 जोड़ 273 बराबर 283 केल्विन होगा, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 283 केल्विन। वह ताप जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तित हो जाता है कहलाता है। जिस ताप पर ठोस द्रव में बदल जाता है उसे द्रवणांक कहते हैं। किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन ऊर्ध्वपातन कहलाता है। वह ताप जिस पर किसी द्रव के वाष्पन की दर अधिकतम होती है वह उस द्रव का क्वथनांक होता है। गर्म करने पर गैस का आयतन बढ़ता है। किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है? अणुओं की ऊर्जा सबसे कम ठोस अवस्था में होती है। गैसों की संपीडिता होती है, तो गैस बहुत अधिक संपीडी होते हैं, इसलिए इसका सही उत्तर होगा अधिक।